दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। खबरें बार बार आ रही हैं कि टीएमसी पार्टी के अंदर लगातार तोड़फोड़ हो रही है। कभी कोई नेता छोड़कर जा रहा है तो कभी बागी गुट जो है कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और आज खबर आई कि बागियों ने, ममता बनर्जी टीएमसी के बागी नेताओं ने टीएमसी का मुख्यालय पर ही कब्जा कर लिया, अपना ताला लगा दिया, तस्वीरें बदल दी, ममता बनर्जी की तस्वीरें गायब हो गई। आज उन्हीं बागी नेताओं पर ममता बनर्जी ने जोरदार घेरने की कोशिश की है, ललकारा है। जिन बागी नेताओं ने ममता बनर्जी को परेशान करने की कोशिश की, ममता बनर्जी को डराने की कोशिश की, आज वही ममता बनर्जी बागियों पर फायर मोड में बोलती हुई नजर आ रही हैं। यानी खुले तौर पर कह रही हैं कि कोई टीएमसी का सिंबल छीन नहीं सकता है, चाहे कुछ भी कर लो, कैसे भी हथकंडे अपना लो। बागी नेता बीजेपी के सह पर काम कर रहे हैं, ये सब कुछ आप हथकंडे अपना लो, बीजेपी वाले भी कुछ ना भी बगावती करा लो, लेकिन टीएमसी पार्टी का सिंबल में जाने नहीं दूंगी, कोई नहीं छीन सकता है। जरूरत पड़ा तो मैं गले में उस पार्टी का सिंबल डाल करके घूमूंगी, बताऊंगी जनता को कि टीएमसी का असली सिंबल किसका था। दोस्तों, आज टीएमसी के अंदर जो है जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, ममता बनर्जी को डराने की कोशिश की जा रही है कि ममता बनर्जी डर जाएंगी, पार्टी छोड़ देंगी, दो फाड़ हो जाएगा। ऑलरेडी 2-3 फाड़ तो हो ही गए हैं। टीएमसी बागी सांसदों के अलग हो गए, 20 बागी सांसदों की, विधायक दलों को अलग हो गया और एक ममता बनर्जी की। अब जो विधायक दलों की जो दो धड़ हुए हैं, दो फाड़ हुए हैं, उसमें असली लड़ाई हो गई कि टीएमसी आखिर है किसकी, टीएमसी का सिंबल किसका है, टीएमसी पूरी पार्टी ओरिजिनल किसकी है। खबरें कई चल रही हैं कि जिस बागी सांसदों के पास जो 58 बागी विधायक हैं एक दल में हैं और इधर सिर्फ 8 सांसद हैं और कुछ ही विधायक हैं, असली टीएमसी किसकी होगी, इस तरीके से खबरें चलाई जा रही हैं। इसी खबरों के बीचों बीच खबर आई कि कुछ टीएमसी बागी नेताओं ने टीएमसी मुख्यालय पर ही अपना कब्जा जमा लिया, भारी पुलिस बल तैनात हो गई, लेकिन ममता बनर्जी पीछे नहीं हटी, डरी नहीं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं सिंबल जाने नहीं दूंगा। खबर जरा देखिए दोस्तों, आज तक की खबर लिख रहा है, कोई नहीं छीन सकता टीएमसी का चुनाव चिन्ह। ममता बनर्जी ने बागियों को ललकार दिया और सीधे तौर पर कहा कि जो ये बागी लोग बगावत कर रहे हैं, उनको पता है कि बीजेपी को सह पर ये बगावती रुख अख्तियार किए जा रहे हैं, लेकिन ये दाल गलने वाली नहीं है। खबर में क्या लिखा है, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर बगावत कराने की कोशिश करने वाले लोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही में दावा किया कि टीएमसी का चुनाव चिन्ह छीनने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसमें किसी का भी सफलता नहीं मिलने वाला। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारा चुनाव चिन्ह छीनने की कोशिश की जा रही है, मुझे पता है कि यह चुनाव चिन्ह हमारे पास ही रहेगा। अगर ज्ञानेश कुमार चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो मैं चुनाव चिन्ह को गले में टांग कर जनता के बीच चली जाऊंगी। ये बात ममता बनर्जी कह रही हैं कि टीएमसी पार्टी का सिंबल जो है किसने बनाया, कैसे बना, यह सबको पता है। ज्ञानेश कुमार के पास यह पूरा मैटर गया हुआ है। बागी गुटों का जो विधायकों का जो बागी गुट है और टीएमसी पार्टी का जो गुट है, दोनों की चिट्ठियां जो हैं ज्ञानेश कुमार के पास पहुंची हुई हैं, यानी इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची। वो तय करेगा कि भाई असली सिंबल किसके पास है, कौन है टीएमसी का असली मालिक। तो ममता बनर्जी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, और जाहिर तौर पर ममता बनर्जी जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार नहीं, कितने बार लेटर लिख चुकी हैं। खुद ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो है अदालत तक पहुंच जाती, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती, और ऐसे में ममता बनर्जी क्या उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी कह रही है कि ज्ञानेश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, करने दीजिए, लेकिन जरूरत पड़ी तो मैं गले में टीएमसी का सिंबल लगा करके जनता के बीच जाऊंगी। दोस्तों, इसे नेता कहते हैं। आपने एडी से सर तक का जोर लगा लिया, लेकिन ममता बनर्जी को आप झुका नहीं पाए, ममता बनर्जी को आप डरा नहीं पाए। ममता बनर्जी से आपने चाहा कि पीछे कदम हटा लें, ममता बनर्जी ने एक कदम पीछे नहीं हटाया, आपने सारे तरीके अपना लिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ममता बनर्जी की पार्टी की छीनने की पूरी कवायतें चल रही हैं, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। कल के दिन हमने देखा कि किस तरीके से
शिवसेना, शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच हुआ। हमने देखा एनसीपी के साथ भी, हालांकि सिंबल का तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दो धड़ बट गया वहां भी। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर यही सब चलता रहा, अब अगर यही सब चलता रहा तो सपा में भी यही हो जाएगा एक दिन, लालू यादव की पार्टी में भी हो जाएगा एक दिन। और कराने वाले कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कैसे काम किया जाता है, कैसे डराया जाता है, कैसे सब कुछ खेल किया जाता है, फिर बाद में पार्टी के सिंबल तक बात आ जाती है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और यही कारण है दोस्तों कि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, मुझे पता है कि क्या करना। और जाहिर तौर पर दोस्तों आप देखिए कि इसको फाइनल टच देने की कोशिश की जा रही है बागी गुटों के द्वारा। कैसे, मैं बताता हूं कैसे। फाइनल आप इसको, इस पोजीशन को फाइनल इसलिए मान के चलिए कि पूरा गेंद जो है अभी चुनाव आयोग के पास है, ज्ञानेश कुमार के पास है। अभी तक तो पता ही नहीं चला कि असली टीएमसी कौन है, ये तो लड़ाई अभी जारी है। असली टीएमसी किसकी है तो ममता बनर्जी की पता, सबको पता है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा जाता है, जितने चुनाव जीते ममता बनर्जी के नेतृत्व में। हार गई ममता बनर्जी तो पार्टी ने अलग गुट बना लिया, बागी सांसद अलग हो गए, विधायक दल अलग हो गए, पार्टी के सिंबल और बात आ गई, पार्टी के नाम पर बात आ गई। और अभी गेंद तो ज्ञानेश कुमार के पास है, लेकिन अभी से फाइनल टच देने की कोशिश की जा रही है कि हम असली गुट हैं। जिस तरीके से आज टीएमसी के मुख्यालय में धावा बोला गया है, उसको घेर करके उस पे जो है एक तरीके से कोशिश की गई कि हम इसको हथिया लें, जबकि लीगल टेंडर जो है ममता बनर्जी के पास उस ऑफिस के लिए 2027 तक तो वैलिड है। फिर भी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के जो मुख्यालय है उसको कब्जा लिया गया बागी गुटों के द्वारा। तो ये फाइनल टच ही तो दिया जा रहा है, कहने के लिए हो जाएगा कि कब्जा भी हमारा है टीएमसी मुख्यालय पर, सबसे ज्यादा सांसद हमारे पास है, सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास है, तो असली टीएमसी हमारी होगी, ममता बनर्जी कैसे होगी। दोस्तों इसकी रूपरेखा ऐसे ही तैयार की जाती है और यही कारण है कि ममता बनर्जी सब कुछ आंखों से देख रही है, लेकिन फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कह रही लड़ाई अंत तक लड़ी जाएगी। आगे खबर में सुनते हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं, दावा करते हुए करें कार्यालय को जबरन कब्जे में लिया गया है, उसका किरायनामा अक्टूबर सन 2027 तक तो वैध है। उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जो बुरे वक्त में हमारे साथ हैं वही पार्टी की असली पूंजी होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत के आदेश के बावजूद पुलिस ऐसा जो है एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा गरीब छात्रों के लिए रखे गए अंडे तक भी फेंके जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में दोस्तों आप सभी ने देखा कि टीएमसी के कई नेताओं पर, बड़े बड़े नेताओं, सांसदों के ऊपर भी अंडे फेंके गए। बौखलाहट है बीजेपी के अंदर और क्या कर सकते हैं, पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। महाराष्ट्र के अंदर भी वही हुआ, टीएमसी के अंदर भी वही देखा जा रहा है, हर बार यही होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि कोई गुरेज नहीं है मुझे कहने में कि आने वाले दिनों में सपा पार्टी के साथ ना कर दें। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।